Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, कोविड के जो है परेशानियों को देखते हुए कि जैसे इसकी स्थिति बन रही है, मजबूरन जो है बीटीसी के सिलेबस को जो है कंप्लीट कराना थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। सोचा गया था कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो क्लासरूम में ही सारी स्टडी हम कर लेंगे, बट चीज़ें थोड़ी सी कंडीशंस बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे टॉपिक आपके हम ऑनलाइन ही क्लियर करवा दें। ठीक है, अगर हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें तो स्टार्टिंग उसकी सर्ड से हुई है, करणियों से हुई है। टोटल 19 टॉपिक है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में। हालांकि ये टॉपिक आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलने वाला है ना। तो कोशिश ये है कि सेकंड फोर्थ दोनों को हम कंबाइन करके चलें, चीज़ें आपका हम यहीं से क्लियर कराएं। कंपटीशन के जो ही बच्चे हैं, हम यहाँ पे देखिए कोशिश ये करने वाले हैं, सर्ड को मैंने 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है, 3 वीडियोस में डिवाइड किए हैं मैंने, है ना। कोशिश आप मेरी ये है कि आपको चौथा वीडियो जो दिया जाएगा वहाँ पे हम ट्रिक की बात करेंगे। ऐसा नहीं ट्रिक यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, बिल्कुल बताया जा सकता है, लेकिन चूँकि जो है प्रशिक्षण के बच्चे भी हैं तो उनको साथ में लेके चलना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, तो आप बेसिक से हम एकदम चलेंगे और वीडियोस के एंड में हमारे प्रयास रहेंगे, कोशिश रहेंगे कि कंपटीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है आपसे पुटअप किए गए हैं उस पर हम डिस्कशन करें। ठीक है, हालांकि मेरा जो बेस पॉइंट है वही है कि हाँ, हर चीज़ एक ट्रिकी बेस होनी चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है प्रशिक्षण के बच्चों को लेकर के चलने में। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी हम आपके सारे सिलेबस रिकवरी कराने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं सर्ड की। सर्ड होता तो करणी, सर्ड्स है इसलिए करनी है। सवाल ये पड़ता है कि सर्ड्स कहते किसे हैं, करणियों की जरूरत क्यों है हमें। तो आप सीधे सीधे एक लाइन में कह सकते हैं कि जिनका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते उन्हें हम सर्ड्स कहेंगे, करणियां कहेंगे। ठीक है, फिर से डेफिनेशन कभी नहीं पूछे गए इसके। ठीक है, आप निश्चित रहिए। सर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि रूट में आप उन्हीं संख्याओं को रखते हैं जिनका आप पूरा पूरा वर्गमूल ना निकाल पाए। क्लियर? जैसे एज एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं √5, √7, √10, √11, √13। ये सारे के सारे क्या हैं, वह आप कह सकते हैं करणियों में है। क्यों करणियों में है? क्योंकि हम इन सारे पार्टीशन का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए आप जो है करणियां पढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गई करणी किसे कहते हैं, एग्जाम्पल आपने देख लिया। दूसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक इसमें आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्ड्स। आप जिसे कहते हैं कि सर्ड्स को या फिर करणियों को कितने भागों में बांटा गया, तो इसको मेनली 4 पार्टीशन में डिवाइड किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा लाउड हो, वॉइस क्लियरेंस हो, बोर्ड क्लियरेंस हो, प्रयास है हम हर वीडियो में चीज़ें जो है इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करें। चले आते हैं क्लासिफिकेशन, या फिर आप कहें इसे वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, आप इसे कहेंगे वर्गीकरण। सही है, आप नोट्स बनाते चलिएगा, हम सारे के सारे सिलेबस रिकवर करवाएंगे अब, है ना। पहला देखिए यहां पे बना लेते हैं इसे 4 पार्टीशन इसके। पहला हम कहेंगे सिंपल सर्ड, सिंपल सर्ड। दूसरा सिमिलर सर्ड, अभी हिंदी भी लिख लेते हैं इसके, सिमिलर सर्ड्स। देखिए सिंपल सर्ड्स हो गया, दूसरा सिमिलर सर्ड्स हो गया, तीसरे की बात कहें आप कहेंगे प्योर सर्ड्स, और चौथे की बात करें तो आप इसे कहेंगे मिक्स्ड सर्ड्स। नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, चलिए सिंपल सर्ड्स को आप कहेंगे साधारण करणी। ठीक है, और ये सिंपल सर्ड हो गया, साधारण करणी। दूसरा सिमिलर सर्ड्स की अगर बात कहें तो सिमिलर मतलब एक जैसा दिखने वाला, आप इसे कहेंगे सादृश्य करणी। सही है, प्योर सर्ड, प्योर इसका जस्ट रिवर्स है, आप इसे कहेंगे असादृश्य करणी। सही है, और मिक्स्ड को आप कहेंगे मिश्रित करणी। सही, तो ये इसके 4 पार्टीशन हमने डिवाइड कर दिए हैं। मजेदार टॉपिक है, आनंद आएगा आपको पूरा।
सवाल ये फंसता है कि आपने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ सेड्स, तो आपने कहा 4 तरीके से आप जो है करनी को डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सेड, सिमिलर सेड, प्योर सेड एंड मिक्स्ड सेड। सिलेबस की अगर हम बात करें आपके कंपटीशन की, ये चारों की चारों मिलने वाले हैं आपको, है ना। बस बुकों में अलग अलग नामों से चीज़ों को रखा गया है, तो इस चीज़ को लेकर के ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए बात करते हैं साधारण करणी किसे कहेंगे आप। तो साधारण अगर करणी की बात कहेंगे तो आप कहेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5। जरा सा भी इसमें डिफरेंट नहीं है। साधारण करणी का मतलब बिल्कुल आभास संख्याएं हों आपस में। यहाँ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं ऐसे, एग्जाम्पल रूट 3, रूट 2, रूट 5, ये सारे के सारे क्या हो गए, साधारण करणी। सिमिलर सर्ड्स का मतलब समझते हैं यहाँ पे। देखिए सिमिलर सर्ड्स की अगर बात करें, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो सिमिलर सर्ड का मतलब है प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए। कैसे, रूट 5 टू रूट 5। देखिए प्रॉपर्टी कैसे बराबर है। देखिए सर्ड की जो है क्लासिफिकेशन में या करणियों का जब भी आप डिस्कस करेंगे, करणी के जो फ्रंट अंक हैं इनका कंसिडरेशन सर्ड्स में नहीं होता। आप देखिए सिमिलर कैसे हैं, रूट 5 यहाँ है, रूट 5 यहाँ, मैं मान लेता रूट 3 यहाँ है, टू रूट 3 यहाँ, सही है। ये सारे क्लासिफिकेशन इसके हैं। ये हो गई बात सिमिलर सर्ड्स की। सिमिलर देखिए हिंदी लिखा है सा मतलब अपने जैसा, दृश्य मतलब दिखने वाला, वह करणी जो अपने जैसे दिखने वाली हो। अब जैसे आपसे पूछा गया कि मेरे जैसे दिखने वाला पुरुष, इसका मतलब है हो सकता है उसके चेहरे हमारे जैसे हों, लेकिन क्या शरीर हमारे जैसा हो ये जरूरी नहीं। सही, सेम कंडीशन यहाँ पे। असादृश्य करणी का क्या मतलब हुआ कि भाई प्रॉपर्टी मेल ना खाती हो आपस में। जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करते तो आप कहते रूट 2, रूट 7, 3 रूट 5, रूट 10। देखिए कहीं भी एक दूसरे से चीजें कोरिलेट नहीं कर रही, इसका मतलब है रिलेशन कहीं आपस में मैच कर ही नहीं रहा। ऐसी करणियों को हम क्या कहेंगे, असादृश्य करणी। मतलब एक करणी का जो रिलेशन है वो दूसरी करणी पे मिले ही ना। मिक्स्ड सर्ड्स से क्वेश्चन पुटअप भी हुए हैं कि मिक्स्ड सर्ड से आप क्या समझते हैं। देखिए हो सकता है इनमें के जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो गुण हैं वो मिक्स सर्ड से या मिश्रित करणी से मिलते जुलते हों। जैसे अगर मिक्स सर्ड की बात करें कि मिश्रित करणी आप किसे कहेंगे, तो आप एक लाइन में कह दीजिएगा कि वह करणी जिसमें हम परिमेय संख्याओं का गुणा करके हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है, ऐसे करणी को या ऐसे संयुक्त करणी को हम मिश्रित करणी कहेंगे। जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आप कहेंगे 2 रूट 10, 2 रूट 5, 2 रूट 7। देखिए कैसे आप गुणा कर रहे हैं, करणी में किसी परिमेय संख्या का आप गुणा कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे कहते कि 1/2 रूट 3, है ना, परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में कन्वर्जन किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन। आप इसको अच्छे से बनाइएगा कि 4 प्रकार की करणियां हैं और चारों के देखिए अलग अलग प्रारूप हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिश्रित करणी। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, डेफिनेशन तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन हाँ इसके क्लासिफिकेशन, इसकी प्रॉपर्टी जरूर पूछी गई है कि भाई क्या 2 रूट 7 को आप मिश्रित करणी कहेंगे, क्या रूट 7 को मिश्रित करणी कहेंगे। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि उसके साथ आपने किसी भी परिमेय संख्या का गुणा नहीं किया। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या रूट 3 एक मिश्रित करणी है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस रूट 3 के साथ आपने किसी का गुणा नहीं किया। 2 रूट 3 क्या एक मिश्रित करणी है। क्यों है, क्योंकि रूट 3 में आपने किसका गुणा किया, 2 का गुणा किया। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं सर्ड्स की, हालांकि इसमें प्रॉब्लम जरा सा भी आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, ये तो बात होगी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्ड्स की। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। प्रयास हमारा रहेगा कि हम आंसर आपको वहां से भी देने का प्रयास करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने प्रॉपर्टीज में चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। चलिए आपने क्लासिफिकेशन देख ली, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की कितनी कितनी तरह से क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। पहला सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
जिसे आप कहेंगे, हिंदी भी लिखते चल रहे हैं साथ में, कि जोड़ तथा घटाने की प्रक्रिया, पहला। दूसरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तीसरा डिवाइडेड। चौथा सिंप्लीफिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को आप कह सकते हैं गुणे से रिलेटेड, डिवाइडेड को कह सकते हैं कि भाग से है, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब हो गया सरल करना है। तो सर से इन 4 प्रॉपर्टियों में आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया, गुणे के क्वेश्चन मिल सकते हैं, भाग के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस टॉपिक इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, हल करने का मतलब कुछ और है और सरल करने का मतलब कुछ और है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हल करने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि 1/2 + 3/4। ये अगर हल करने की बात होती तो आप इसे लिखते 4, या मान लेते नहीं कर सकते, आप कहते कि यहीं तक आंसर। आपने एक बड़ा सा जो है पैरा स्टार्ट किया, आपने यहीं तक पहुंचे, आप आंसर कर दिया, तो एग्जामिनर दे भी सकता है नंबर। लेकिन जब सरल करने की बात आएगी तो ये प्रोसेस मान्य होगा नहीं, है ना। आपको पूरा का पूरा सरल करके ही दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी चीजें सही हो सकती हैं। तो ये 4 इसके प्रॉपर्टीज हैं कि अगर सर्ट्स के क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं वो जोड़ तथा घटाने की प्रक्रियाओं में मिलने वाले हैं, गुणे की प्रक्रियाओं में मिलने वाले हैं, भाग की प्रक्रियाओं में मिलने वाले हैं, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि वो ब्रैकेट्स के रूप में भी उपलब्ध होंगे। तो 5वां मान लीजिए इसमें ब्रैकेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। सही है। अब सवाल उठता है कि अब इनके में एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उससे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको ये इसमें 6वां पार्टीशन जो है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे आप कहेंगे घटते और बढ़ते क्रम, घटते और बढ़ते क्रम। बहुत सारी चीजें इसमें हम लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो हम सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन पार्टीशन के हम न्यूमेरिकल पार्टीशन देखेंगे। मैंने सबसे यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के पार्टीशन हो सकता है जोड़ का भी उसी में इन्वॉल्व हो सकता है, घटाने का भी इन्वॉल्व हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको सजातीय और विजातीय पद डिफरेंस करने आने चाहिए। सजातीय पद, और मैंने इधर लिख लिया विजातीय पद। सही। देखिए, सजातीय पद किसे कहेंगे आप। मैंने क्या कहा, इंट्रोडक्शन पार्टीशन, इसके स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि रूट के सामने या रूट के पहले जो संख्या है उसका कोई रूल है नहीं सर्ड में, करड़े में। जैसे मैंने कहा √3, आपसे कहा गया इसका सजातीय पद ढूंढिए, तो सजातीय पद का मतलब ये हुआ कि √3 ही मिलना चाहिए तभी सजातीय पद होगा। जैसे आपने देखा 2√5, क्या ये सजातीय पद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट में 3 होना चाहिए था, है क्या? 5। इसका मतलब है √3, और मैंने कहा यहाँ पे मैंने ले लिया 21√3। अब ये सजातीय पद है आपस में, ठीक है। देखिए √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, इसका मतलब अब ये पार्टीशन सजातीय पद है आपस में। सही है। चलिए, सजातीय पद को सजातीय पद में जोड़ सकते हैं, सजातीय पद को सजातीय पद में से घटा सकते हैं। सही है। बात करते हैं विजातीय पद की, तो मैंने लिखा 2√3 और यहाँ कर दिया 5√2। देखिए विजातीय पद कैसे, यहाँ इससे नहीं मतलब है, अगर यहाँ 2 कर देते तब भी आप इसको इससे नहीं जोड़ सकते। आपको रूट वाली संख्या का ध्यान रखना है कि यहाँ √3 है या √2 है। इसका मतलब दोनों रूट के अंदर की संख्या अगर डिफरेंट है वो सजातीय पद नहीं है, और अगर इनको आपस में जोड़ने की बात होती केवल प्लस लगा दीजिए, ये जुड़ गए, ठीक है। लेकिन अगर सजातीय पद की बात होती कि √3 में 21√3 को जोड़िए, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। √3 से कोई मतलब नहीं, 21 और यहाँ कितना है 1,
21 और एक यहाँ हो गया 22, दोनों में √3 कॉमन था, आपने लिख दिया √3। सही। मतलब जोड़ने या फिर घटाने की प्रक्रिया में आप सजातीय पद को ही जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, आप विजातीय पद को एक साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जैसे मुझसे कहा गया कि 21√5 में 97√3 जोड़िए, आप प्लस लगा दीजिए, आपका आंसर। आप इसको क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि रूट के अंदर सजातीय पद नहीं है। सही है। अब सवाल ये फंसता है कि मैं मान लेता हूं इसको घटाने की बात करते हैं, इसको घटाइए, आप ऐसे माइनस लगा दीजिए, फिर यही आंसर। मैं मान लेता ऐसे होता कि 21√5 97√3, अब इसको जोड़िए, आप प्लस लगाइए, फिर से देखिए √5 √3, सेम चीज ऊपर था, किसी एक को चेंज कर दीजिए, यहाँ √5 कर दीजिए। अब अगर ये रूट के अंदर की संख्या, देखिए रूट के अंदर की संख्या बराबर है, तभी ये सजातीय पद है। और अगर सजातीय पद है तो इस रूट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप अंकों को जोड़िए, 7 1 8 9 2 11। अब जो सजातीय पद का जो मेंबर था रूट का, उसको बगल में ऐसे लिख दीजिए, ये पार्टीशन आपका आंसर। सही है। चलिए एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, फिर फटाफट आंसर सॉल्व करते हैं। ये देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, शुरुआत यहीं से करते हैं, है ना। आपको जरा सा भी समस्या इसमें होने वाली नहीं है, यहीं से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको जोड़ने की बात की गई, इसका मतलब सजातीय पद को जोड़ेंगे और सजातीय पद को ही घटाएंगे। आप सजातीय में से विजातीय ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर उसने जोड़ने के लिए कहा तो वैसे ही जोड़े। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे आसान क्वेश्चन देखिए, हमें क्या देखना था कि क्या ये सजातीय पद है। आपने देखा √3 यहाँ है, √3 यहाँ है। मैंने क्या कहा, सजातीय पद कब होगा, जब रूट के अंदर की संख्याएं बराबर हो। मतलब √3 ये है, √3 ये है, तो सजातीय पद हो गए। इन दोनों अंकों को जोड़िए, ये √3 भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 5 और प्लस 4 बराबर 9। अब देखिए √3 सजातीय था तो इसलिए √3। सही है। चले मान लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं +2√3, है ना। अब आपसे कहा गया इसको जोड़िए, फिर से देखिए √3 यहाँ, √3 यहाँ, √3 यहाँ, सजातीय हैं। अंकों को आपस में लीजिए, 5 + 4 + 2, तो 5 4 9 2 11 और √3। सही। मैं मान लेता इसमें थोड़ा सा घटाने वाला प्रोसेस कर देता, -√5 कर देता। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा सजातीय का कंसेप्ट लेके चलिए। अब देखिए क्या ये जो √5 है क्या इसके बराबर है रूट के? नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि रूट के अंदर अगर 3 होता तो काम बन जाता है। तो अगर आंसर लाने की बात होती कैसे लाते, देखिए 5 4 9 2 11 √3 और -√5, ये हो जाता आपका आंसर। सही। चलिए मैं मान लेता है कि √5 की जगह पे √3 होता, आपसे कहा जाता आंसर को सॉल्व करिए। फिर से देखिए यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3, मतलब सारे के सारे मेंबर सजातीय पद है। मतलब जरा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे? अंकों को लिखिए यहाँ पे 5, जो देखिए जो चिन्ह यहाँ पे लगा +4 +2, और अगर रूट के बाहर किसी भी संख्या का समावेश नहीं है, आप कितना मानेंगे? 1। सही है। इसका मतलब है माइनस लगा था तो -1। ठीक है। आगे 5 4 9 2 11 और 1 घटाया, कितना आया? 10। सब में समान क्या था? √3, तो आपने क्या लिखा? √3। ये पार्टीशन आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा छोटा है, स्टार्टिंग का पहला वीडियो ये है साइड का, इसलिए कोशिश है कि बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन आपके लिए रखे जाए। हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी रखेंगे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात की जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप सजातीय पद ढूंढेंगे। एक और चीज, क्वेश्चन का प्रारूप इस रूप में आपको पेपर में नहीं मिलने वाला, इतना आसान नहीं है ना। लेकिन आसान क्वेश्चन से जब आप चीजें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर से बेहतर रहेंगी। सही है। चलिए आपने देखा हमें सबसे पहले सजातीय पद ढूंढना है। ये देखिए √3 का सजातीय यहाँ, √3 का सजातीय यहाँ, √3 का सजातीय यहाँ, मतलब √3 का सजातीय पद जहां है उसके अंकों को आपस में जोड़िए। कौन से अंकों को? जो रूट के पहले लिखे गए हैं। यहाँ देखिए
6 प्लस 4 प्लस 5 जोड़िए 6 4 10 5 15 और सजातीय पद है किसका √3 का, तो आपने लिखा 15 √3। सही है। ये देखिए √2 है, इसका समावेश हो ही नहीं सकता, आप सीधे इसे लिखेंगे -4 √2। ये पार्टीशन आपका यहाँ पे आंसर। थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में बदलाव करते हैं। मैं मान लेता हूं इसके पार्टीशन में एक और है, जोड़ा होता है इसे कि -2 √2। अब आपके लिए काम थोड़ा सा टफ होने वाला है ना। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना कि एक सेक्शन बढ़ गया तो आप जो है परेशान होने लगे कैसे आंसर लगेगा, कोई मतलब नहीं है। एक हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज्यादा सजातीय पदों का जोड़ा हो, ज्यादा सजातीय पदों का गुच्छा हो, तो आप एक एक गुच्छे को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे √3 का हम एक साथ कर ले रहे हैं, √2 का एक साथ कर ले रहे हैं। क्या माइनस को जो है कॉमन लेने की जरूरत है क्वेश्चन में? जरा सा भी नहीं। देखिए कैसे आंसर आएगा। आपने लिखा 6 प्लस 4 प्लस 5, सही। इसको आप ऐसे कर लीजिए एक साथ √3। आगे ये देखिए ये है माइनस, आप अगर चाहें कॉमन लेने के लिए तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं कॉमन लेना चाहते तो मत कॉमन लीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, समान चिन्हों को एक साथ जोड़ा जाता है, और नहीं तो आप अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तब भी अच्छा है ना। देखिए क्या लिखेंगे, -4, ये मान लेते हैं मेरा पहला वाला है, तो आप लिखते इसे -4 -2 और इसका गुच्छा किसका गुच्छा है, ये √2 का। सही है। देखिए आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। तो देखिए 6 4 10 5 15 और ये आ जाता है √3। अब है तो नेगेटिव, क्यों जोड़ेंगे इसे, क्योंकि चिन्ह जो है वो एक जैसे हैं, समान चिन्ह है। तो आप ऐसे लिखिए 4 और 2 6, समान चिन्ह जो रहेगा वो लग जाएगा। अब बच्चे ये कहते होंगे कि यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस क्यों नहीं लगाया। तो आप किसी भी अंक के आगे प्लस लगाइए या फिर ना लगाइए, वो पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है। सही है ना। तो ये देखिए -6 और ये हो जाता है √2। अगर आंसर लिखने की बात आती है कि पूरा आंसर लिखिए, तो आप लिखते 15 √3 और -6 √2। ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। क्लियर। चलिए आगे, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपग्रेड करें अपने आप को, है ना। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन इस प्रारूप में नहीं मिलने वाला आपको, थोड़े से कैलकुलेशन जरूर करवाएगा, लेकिन उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको साधारण तरीकों से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो फिर कभी नहीं समस्या होने वाली। टफ क्वेश्चन हमारी कोशिश है कि हम सिंप्लीफिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन में लेके चले। नॉर्मल एडिशन के पार्टीशन में तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सजातीय पद ढूंढने हैं। हो सकता है एक पेयर हो सकता है क्वेश्चन में 2 पेयर हो सकता है 2 से अधिक हो, इससे जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ढूंढेंगे। ये देखिए √5 यहाँ है, और कहाँ √5 दिया गया क्वेश्चन में, ये देखिए √5 यहाँ है। तो कोशिश क्या करनी है, एक साथ रखना है। चलिए तो आप इसे लिखते हैं 10 √5 और ये प्लस चिन्ह के साथ 2 √5। चलिए अब क्या बचा, देखिए √3 वाला एक साथ लिख लीजिए यहाँ पे, -4 √3 और -5 √3। अब एक साथ हम सॉल्व करेंगे, वो पेयरिंग वाला पार्टीशन नहीं है। देखिए 10 और 2 12 √5 था √5। आगे दोनों में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए ऐसे। ये देखिए 5 और 4 9 और इसमें कॉमन क्या है √3। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। सही है। सिंप्लीफिकेशन होता तो यहाँ आपका आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर इसमें जोड़ने की बात कही है तो ये प्रोसेस आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है कि जो सजातीय पद दिया गया सबसे पहले, तो मैंने लिखा 4√11। अब इसका सजातीय पद कौन होगा, जिसके साथ √√ में 11 होगा। तो आपने देखा 11 यहाँ है, चिन्ह के साथ, जिस चिन्ह के साथ वो है उसी चिन्ह के साथ फंक्शन की अदला बदली आप कर सकते हैं, या फंक्शन को उसके स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। चिन्ह नहीं है, चिन्ह जो है वो जरूर होना चाहिए उसके साथ। माइनस था तो आपने लिखा -6√11। अब देखिए क्या बचा, -3√10 और यहाँ -2√10। सही है। समान चिन्ह होने पर चीजें जुड़ेंगी, विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटेंगी। क्लियर। यहाँ आते हैं, हमें रूट से कोई मतलब नहीं है, अभी हम
केवल संख्याओं को देखेंगे। देखिए जो है -6 है, ये कितना है 4 है, तो आप इसे लिखेंगे 4 - 6 रूट 11। चलिए यहाँ समान चिन्ह होने पर चीजें जोड़ेंगे। देखिए माइनस है, आप अंकों को लीजिए 3 और 2, तो आप इसे लिख सकते हैं, ये माइनस पहले ले लीजिए, 3 और +2 को आपने जोड़ दिया और रूट 10। ये देखिए माइनस कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। चलिए अगर 6 में से 4 घटाते तो वैल्यू 2 पॉजिटिव में आती, उल्टा कर रहे हैं, 4 में से 6 घटा रहे हैं, वैल्यू कितनी आएगी 2, लेकिन किसमें नेगेटिव। सही है। कैसे नेगेटिव आया कि जब आप बड़े में से छोटा घटाएंगे तो इस चीज का ध्यान रहे, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, बड़े अंक के साथ कौन सा चिन्ह है, मैंने कहा विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस या माइनस, तो आपने 6 में से 4 घटाया, वैल्यू 2, चूंकि 6 के साथ नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपने नकारात्मक चिन्ह लगा दिया और रूट 11 माइनस, देखिए 3 2 5 और रूट 10, ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। क्लियर। मेरे हिसाब से इसमें डाउट जरा सा भी नहीं है आपसे। चलिए आगे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में सीधे लिखा गया है कि इसको आप हल करिए। सरल करने का नाम अगर लिया है तो उसका मेथड अलग है। सरल करने का मतलब है कि प्रोसेस का वह रूप जहां से वह सरलतम से सरलतम रूप जहां से चीजें एक दूसरे को कभी भी और छोटे आकार में परिवर्तित ना कर सके। ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, प्रोसेस कितना भी लंबा हो, स्टार्टिंग आप पहले पद से करने वाले हैं। तो 2 रूट 10 आपने लिखा 2 रूट 10। सजातीय पद कैसे ढूंढेंगे, क्या रूट 10 कहीं और है, नहीं है, इसका मतलब इसका सजातीय पद और उपलब्ध नहीं है। सही है। आगे आपने लिखा +5 रूट 2। अब देखिए मार्किंग करते हैं ऐसे, आपने इसको लिखा ऐसे मार्किंग कर लीजिए कि आपने इसको आप इसको लिख चुके हैं। क्या इसका और सजातीय पद कहीं है, क्या रूट 10 में कहीं और है, नहीं है, क्या रूट 2 कहीं और है, ये देखिए यहाँ है 4 रूट 2, तो आप इसको मार्किंग कर लीजिए, चिन्ह के साथ लिखेंगे +4 रूट 2। अब देखिए एक 3 प्रोसेस बचे हैं। आगे -7 रूट 3। अब क्या इसका सजातीय पद उपलब्ध है, इसका सजातीय पद का मतलब है क्या रूट 3 और कहीं उपलब्ध है, ये देखिए रूट 3 यहाँ उपलब्ध है, जिस साइन के साथ उपलब्ध है उसी साइन के साथ लिखेंगे -5 रूट 3। लास्ट में कौन सा फंक्शन बचा, +2 अंडर रूट 11। अब सिंप्लीफाई करिए, चीजों जोड़ी। देखिए रूट 10 कहीं और उपलब्ध नहीं था, तो आपने इसे लिखा 2 रूट 10 प्लस, ये देखिए 5 4 9, क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां भी प्लस यहां भी प्लस। चलिए तो आपने 5 और 4 जोड़ा 9, रूट 2 दोनों में था तो आपने रूट 2 लिख दिया। आगे समान चिन्ह होने पर जोड़ेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता वो घटाना है या फिर जोड़ है। आगे आइए देखिए 7 और 5 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो 7 और 5 12, माइनस था दोनों में तो आपने माइनस लगा दिया, रूट 3 यहां भी, रूट 3 यहां भी, रूट 3 यहां, और +2 रूट 11। चीजें आप देखिए एक दूसरे से कोरिलेट नहीं है, इस वजह से ये लंबा सा पार्टीशन आपके क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप अंकों का जो लंबा क्रम है उसे देख के कभी घबराइएगा मत, वो सिर्फ आपको थोड़े से पैनिक करने के लिए, क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है। स्टार्टिंग आप पहले मेंबर से करेंगे। आपने लिखा 120 रूट 2। अब आप रूट 2 का सजातीय पद ढूंढेंगे कि कहां पे रूट 2 दिया गया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता उसके साथ अंक में क्या है, ये रूट के पहले, इसका ध्यान रखिएगा। केवल हमें रूट की संख्या का मतलब है यहाँ पे 14 रूट 2 किस साइन के साथ, प्लस के साथ, तो आपने लिखा +14 रूट 2। चलिए अब इसके बाद इसका नंबर आता है तो -135 रूट 3 और +9 रूट 7। सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, यहां भी प्लस, और सबसे खास बात ये सजातीय पद है। कैसे सजातीय हुए, क्योंकि यहां भी जो रूट की संख्या है वो, और यहां पे भी जो रूट के अंदर की संख्या है वो, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सही है। जोड़िए इसे, 120 में आप 40 जोड़ते तो आंसर आता 160, चूंकि ये दोनों में है तो आपने इसे लिखा रूट 2। सही है। आगे -135 रूट 3 और +9 रूट 7। ये देखिए आपस में चीजें जरा सा भी मैच नहीं कर रही, इस वजह से ये पार्टीशन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्ड का एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बिल्कुल
बेसिक फंडामेंटल हमने यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद अब बच्चों के अंदर ये होगा कि रूट का सेक्शन और बड़ा होना चाहिए और सॉल्व होने चाहिए, तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब बात आएगी जो है भाग की और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की, तब वहां पे डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले आप इसका कंसिडरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट है, किसी को भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, अगले वीडियो अगला जो है इसमें जो पार्टीशन है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।